नेटवर्क सिक्योरिटी एंड क्रिप्टोग्राफी के इस वीडियो में आपको नेटवर्क सिक्योरिटी के मेन कंपोनेंट की जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टो एनालिसिस, क्रिप्टोलॉजी, साइबर करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन, डिफरेंट जो भी मेन इमर्जेंट टॉपिक है उनके बारे में आपको बताया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी। सबसे पहले हम डेफिनेशन से देखेंगे नेटवर्क सिक्योरिटी क्या होती है। मैंने डेफिनेशन अंडरलाइन कर रखी है जो बताती है कि नेटवर्क सिक्योरिटी एक ग्रुप या चैनल होता है पॉलिसीज, प्रोसेसेस और प्रैक्टिसेस का, जिसको अडॉप्ट किया जाता है। किस लिए अडॉप्ट किया जाता है? कि जिससे कि आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को, आप ग्रुप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स को, या फिर आप किसी कॉरपोरेट वर्ल्ड में काम कर रहे हैं या फिर किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो उसका जितना भी डेटा है या फिर नेटवर्क है उसको सिक्योर किया जा सके। किससे सिक्योर किया जा सके? अनऑथराइज्ड एक्सेस से, मिसयूज से, मॉडिफिकेशन से, डिनाइल ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क से, जिससे कि कोई भी आपके कंप्यूटर्स को, आपके डेटा को, आपके चैनल्स को, आपकी जो भी इंफॉर्मेशन हो उसको एक्सेस करके या फिर हैक करके या फिर वायरस के थ्रू किसी तरह से आपके ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान नहीं पहुंचा सके और हैक करके आपके डेटा को मिसयूज नहीं कर सके। इसके अंदर देखिए नेटवर्क सिक्योरिटी में क्या क्या इन्वॉल्व होता है। इसके अंदर देखिए आपके नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, वो फायरवॉल यूज़ करते हैं और डिफरेंट तरह के एंटीवायरस सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल हैं जिसके थ्रू आप नेटवर्क सिक्योरिटी काम में लेते हैं। देखिए नेटवर्क सिक्योरिटी प्राइवेट भी हो सकती है, पब्लिक भी हो सकती है। तो इसके लिए देखिए डिफरेंट टूल काम यूटिलाइज किए जा सकते हैं। अब यही जानकारी अगर आपको हिंदी में लेनी है तो आप हिंदी में भी इसको पढ़ सकते हैं। यही सारी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पर हिंदी में भी बता रखी है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन और जो भी मैंने आपको समराइज किया इसके बाद में बताता हूँ मैं आपको। ये देखिए सारा आजकल जितना भी वर्चुअल वर्ल्ड है, आपका सारा डेटा, बैंकों का सारा डेटा या फिर आपकी मार्कशीट, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जितनी भी होती है वो सारी की सारी नेटवर्क पे स्टोर रहती है। तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए जो भी अपन सिक्योरिटी मेजरमेंट काम में लेते हैं, टूल काम में लेते हैं, वो सारे के सारे इंक्लूड होते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी में। आजकल देखिए एआई का ज़माना है, आजकल वो IoT, वी आर यूजिंग IoT, वी आर यूटिलाइजिंग डिफरेंट टूल्स ऑफ AI, रोबोटिक्स। सो हमारे लिए नेटवर्क सिक्योरिटी पे भी काम करना बहुत ज़्यादा असेंशियल हो जाता है। यही देखिए मैंने हिंदी में यहाँ पर आपको समझा रखा है, आप दोनों जिससे आपको पसंद आए आप देख सकते हैं। अगर हम नेटवर्क सिक्योरिटी के मेजर प्रिंसिपल्स की बात करें तो देखिए फर्स्ट प्रिंसिपल हमारे पास में आता है कॉन्फिडेंशियलिटी। मींस जो भी डेटा होता है, नेटवर्क सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स कहता है कि जो भी डेटा है वो सेंडर से रिसीवर या रिसीवर से सेंडर, वो आपका सिक्योर मोड में जाना चाहिए, कॉन्फिडेंशियल मोड में जाना चाहिए, जिसके लिए अपन सिफर टेक्स्ट यूज़ करते हैं। तो देखिए जब अपन सिफर टेक्स्ट यूज़ करते हैं वो इसी कारण करते हैं, उसके अंदर भी देखिए डिफरेंट एल्गोज काम में ली जाती हैं जो कि 2 के फॉर्म में यूटिलाइज की जाती हैं। तो फर्स्ट अपना जो मेन मोटिव होता है प्रिंसिपल्स ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी डेवलप करने का, वो ये होता है कि डेटा अपना कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए। सेकेंड, ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन मीन्स पर्टिकुलर सिस्टम, पर्टिकुलर यूजर, पर्टिकुलर एंटिटी, पर्टिकुलर कॉर्पोरेट वर्ल्ड, पर्टिकुलर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के पास में डेटा फ्लो होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपन कोई बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, एक कॉर्पोरेट से दूसरे कॉर्पोरेट, एक गवर्नमेंट से दूसरे गवर्नमेंट, वो किसी अनऑथराइज्ड पर्सन के हाथ में लग जाए और उसका मिसयूज हो जाए, या फिर वो किसी तरह से मेलवेयर या वॉर्म या फिर डिफरेंट जो भी आपके अटैक्स टूल्स होते हैं उसके थ्रू हमें कोई नुकसान पहुंचा सके, डैमेज कर सके। थर्ड, इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मीन्स जो भी इंफॉर्मेशन होती है
वो इंफॉर्मेशन प्रिसाइज होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए एंड एक्यूरेट होनी चाहिए। मीन्स जो भी आपके सेंडर है, रिसीवर है, जो भी डेटा एक दूसरे से ट्रांसमिट कर रहे हैं या फिर जो सेंड इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट कर रहे हैं, वो इंट्रीगल फॉर्म में होने चाहिए। इंट्रीगल फॉर्म में मीन्स कि आप जो भी ओरिजिनल फॉर्म है, ओरिजिनल फॉर्म आपके पहुंचनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर सपोज कीजिए एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को कोई ट्रांसमिट किया डेटा पैकेट्स के फॉर्म में, या फिर आपके इंफॉर्मेशन पैकेट्स के फॉर्म में ट्रांसफ़र की, तो वो पता लगे कि वो डिफरेंट टुकड़ों में आ रही है, और टुकड़ों के कारण क्या हो रहा है कि आपको इंफॉर्मेशन पहले इकट्ठी करनी पड़ रही है, उसको सिस्टमेटिक करना पड़ रहा है, ऑर्डर में करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर इंटीग्रिटी फॉर्म में होनी चाहिए। नेक्स्ट इसको देखिए, 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट डिवाइड करते हैं सिस्टम इंटीग्रिटी, नेक्स्ट डेटा इंटीग्रिटी। अगर हम सिस्टम इंटीग्रिटी की बात करें तो देखिए, सिस्टम इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि इंटरप्शन नहीं आना चाहिए, विदाउट इंटरप्शन वर्क होना चाहिए। जैसे आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं, दूसरे को मिलता है, ईमेल भेजा जाता है, ऑफिशियल ईमेल भेजा जाता है, सेम मिलता है, तो उसके अंदर किसी तरह का अनऑथराइज्ड टेम्परिंग नहीं होती है और इंटरप्शन नहीं होता। नेक्स्ट डेटा इंटीग्रिटी की बात करें तो आपका जो डेटा है, डेटा आपकी अप्रूव्ड मैनर में जाना चाहिए। उसके अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए कि डेटा या इंफॉर्मेशन एक दूसरे से, एक जगह से सेंडर से रिसीवर पे ट्रांसमिट हो रहा है, उसमें किसी तरह की प्रॉब्लम आए या फिर किसी भी तरह का मीन्स कंप्लीट फॉर्म में नहीं है। तो ये देखिए, मैंने आपको 3 प्रिंसिपल बताए हैं। 4 प्रिंसिपल्स कहता है कि नॉन रिपोर्टेशन मीन्स इसके अंदर जो भी कंटेंट है, ठीक है, वो कंटेंट क्या होता है कि जैसे ही कम्युनिकेशन सेंड किया गया तो सेंडर को वो तुरंत रिएक्ट होना चाहिए। मीन्स ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे ही आपके मेल सेकंड को सेंड की गई तो नोटिफिकेशन आपके पास भी आना चाहिए, उसके पास भी आना चाहिए, और किसी भी तरह का इसके अंदर डिनाइड कंडीशन नेटवर्क के थ्रू फ्लो नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट एक्सेस कंट्रोल मीन्स जो अपन ऑथेंटिकेशन की बात करते हैं, इसके अंदर डिफरेंट टूल, नेटवर्क सिक्योरिटी में डिफरेंट टूल यूटिलाइज होते हैं, जिससे कि डेटा होता है, डेटा ऑथेंटिकेट पर्सन के पास में ऑथेंटिकेट यूज़र या सिस्टम के थ्रू ही सेंड किया जाता है और उसके थ्रू रिसीव किया जाता है। नेक्स्ट अवेलेबिलिटी इसके अंदर आपके जब भी कोई किसी भी तरह का आपको डाउट होता है कि मेरे सिस्टम में कोई वायरस आ गया है या फिर किसी भी तरह के हैकिंग के चांसेस हैं, या फिर आपका एंटीवायरस कुछ अनऑथराइज शो कर रहा है, या फायरवॉल में किसी तरह के आपको अनवांटेड कंटेंट नज़र आ रहे हैं, तो उसके लिए आपके रिमूविंग टूल या फिर उसको रिकॉग्नाइजेशन टूल अवेलेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट लीगल एंड एथिकल कंसर्न, आपने मेरे एथिकल हैकिंग वाले वीडियो देखे होंगे, उसके अंदर मैंने आपको काफ़ी डिटेल में इन चीज़ों को बता रखा है कि एथिकल हैकिंग का मतलब ही होता है कि आप मॉरली वर्क करें, और उसके लिए देखिए आजकल साइबर कोर्ट, साइबर पुलिस स्टेशन और पूरा साइबर गवर्नमेंट ने साइबर पॉलिसीज़ बना दी हैं, जिसके अकॉर्डिंग आपके साइबर वर्ल्ड में ऑथेंटिकेशन को एक तरह से अप्रूव्ड किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर देखिए 4 कैटेगरी में लीगल एंड एथिकल कंसर्न्स को डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, कि जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो प्राइवेसी मानी गई है। सेकंड, कि जो आप इंफॉर्मेशन रखते हैं वो आपकी खुद की प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट, कि ऑर्गेनाइजेशन को असेसिबिलिटी के राइट है। एंड थर्ड, एक्यूरेसी, आपके इसके अंदर नेटवर्क सिक्योरिटी की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके जो भी इंफॉर्मेशन है, डेटा है, उसको एक्यूरेट बनाए रखें।
सेम चीज़ मैंने देखिए हिंदी में समझा रखी है आप, जिसे आप देख लें। अब देखिए टाइप्स ऑफ वल्नरेबिलिटी क्या क्या होती है नेटवर्क सिक्योरिटी में, इसको देखेंगे। फर्स्ट जो देखिए वीकनेस जिसे अपन कह सकते हैं, जिससे कि अपने कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचता है, तो फर्स्ट आपके आता है डेटा इंक्रिप्शन। अगर डेटा इंक्रिप्शन यूटिलाइज नहीं कर रहा है कोई भी सॉफ्टवेयर या फिर नेटवर्क टेक्नोलॉजी, तो देखिए ये आपके वीकनेस कहलाती है आपके सिस्टम की नेटवर्किंग। फिर नेक्स्ट आता है ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड इंजेक्शन। तो देखिए इसके अंदर एसक्यूएल इंजेक्शन और डीडीएल फाइल इंजेक्शन और डिफरेंट टाइप्स के इंजेक्शन काम में लिए जाते हैं, जो कि आपके सर्वर को डैमेज कर सकता है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को डैमेज कर सकता है, और इसके अलावा आप काफ़ी ज़्यादा आपके हैजार्डियस कंडीशन हो सकती है। देखिए मेनली नेक्स्ट एसक्यूएल इंजेक्शन का हैकर्स यूज़ करते हैं डेटा को करप्ट करने के लिए, डेटा को हैक करने के लिए, या फिर डेटा को डैमेज करने के लिए, जिसके बारे में आप मेरे अदर वीडियोस में देख सकते हैं। नेक्स्ट जो रिस्ट्रिक्टेड डेंजर फाइल होती हैं, वो आपके अननोन फाइल होती हैं। अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ ले रहे हैं, मीन्स एंटीवायरस, फायरवॉल, जो भी यूज़ ले रहे हैं, उसके अंदर ये आपके फैसिलिटी होनी चाहिए कि वो जितनी भी इस तरह की फाइल्स हैं जो डेंजर जोन में हो सकती हैं, तो वो आपको नोटिफाई करें ओपन करने से पहले, जिससे आप डिसीजन ले सकें कि ओपन करना है नहीं करना। इसके अलावा भी देखिए कई वल्नरेबिलिटी अवेलेबल है, जिसके अंदर वीक पासवर्ड, हम अपने बर्थडे रख देते हैं, हम अपने जो भी पता लगता है बर्थडे अपन ने उसके अंदर लिख दिया, अपने घर का नाम लिख दिया, अपने जो भी इस तरह के जो वीक पासवर्ड होते हैं, ये आपको यूटिलाइज नहीं करने चाहिए। इसके अलावा देखिए अपन किसी को अपना पासवर्ड, ईमेल आईडी पासवर्ड शेयर कर देते हैं, या फिर किसी तरह की अपन इस तरह के कई बहुत सारी वल्नरेबिलिटी हैं जो अपनी तरफ से यूटिलाइज होती हैं, जिससे क्या होता है कि जो भी अपनी ऑथेंटिकेशन वो हम डैमेज करते हैं। ये देखिए आप हिंदी में पढ़ सकते हैं, यहाँ पर आप ले सकते हैं। अब देखिए नेटवर्क में कौन कौन से असॉल्ट होते हैं, अगर अपन एक बार देखेंगे। वैसे तो ये जितने भी असॉल्ट बता रखे हैं, जो भी आपके हार्म पहुंचाने वाले टूल, सॉफ्टवेयर जिनको अपन यूटिलाइज करेंगे, अगर उनकी जानकारी लेते हैं तो वो देखिए मैंने आपको मेरे आप अदर वीडियो में देख सकते हैं। वायरस, मेलवेयर, वॉर्म, बॉटनेट, डिनाइल ऑफ सर्विसेज, डॉस, डीडॉस, इनके बारे में बता रखा है, तो यहाँ मैं इसके सेम रिपीट करके टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। इसके बाद में देखिए इसके अंदर वही चीज़ मैंने हिंदी में बता रखी है, जिसे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए फंडामेंटल ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी। तो देखिए मेन ये वो फंडामेंटल पिलर्स हैं जिन पे नेटवर्क सिक्योरिटी टिकी हुई है। इसका जो बेस ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी है वो कौन कौन से हैं, उसकी भी एक बार अपन समराइज जानकारी ले लेते हैं, इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। असेस कंट्रोल मींस कि आपके पास में ऐसा कोई पासवर्ड सिस्टम या फिर अदर सिस्टम होना चाहिए, मींस रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। जो भी ऑथेंटिकेशन है ये ऑथराइज्ड पर्सन के पास ही जो भी इंफॉर्मेशन है या फिर जो भी डेटा है वो सिक्योर मोड में रहे, तो उसके लिए असेस कंट्रोल टर्म यूज की जाती है। नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो आइडेंटिफिकेशन मींस कंफर्म यूजर आइडेंटिटी की, जो भी जैसे आजकल आप देखते हैं 2 वे ऑथेंटिकेशन होता है, आप ईमेल आईडी एंटर करते हैं, पासवर्ड एंटर करते हैं, फिर आपसे OTP या डिफरेंट वे ऑफ सिक्योरिटी यूटिलाइज किए जाते हैं, तो ये आपके आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन के काम में आती है। नेक्स्ट ऑथेंटिकेशन, ये देखिए जो भी आपके क्रेडेंशियल होते हैं, जैसे मैंने 2 वे ऑथेंटिकेशन बताया,
इसके अलावा देखिए नेटवर्क, अगर आप एंटीवायरस यूज़ कर रहे हैं तो वो भी देखिए ऑथेंटिकेशन टूल काम में लेते हैं। फायरवॉल में भी ऑथेंटिकेशन टूल काम में लेते हैं, जो आपके ऑथेंटिकेशन को वेरीफाई करते हैं और वैलिडेट करते हैं कि सेंडर भी ऑथेंटिकेट है, रिसीवर भी ऑथेंटिकेट है, डेटा सही एक जगह से दूसरी जगह सही जा रहा है। नेक्स्ट अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मतलब होता है ट्रैकिंग। अब ट्रैकिंग क्या होती है, तो अगर अपन समझेंगे तो अकाउंटिंग का मतलब होता है कि जो भी हमारे पास में ऑथराइज्ड या अनऑथराइज्ड कोई भी एक्शन हो रहा है तो उसकी पूरी जानकारी हमारे नेटवर्क पे आनी चाहिए। फायरवॉल अगर आप यूटिलाइज कर रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, कॉरपोरेट वर्ल्ड में या गवर्नमेंट में, तो आप देखेंगे वहाँ पर अकाउंटिंग होती है। जो भी मेल आपके आ रही है, जो भी अदर सोर्सेज से आपके पास में ईमेल आ रही है, उसके ऊपर एक्शन लिए जाते हैं, नोटिफाई कराया जाता है। जो भी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है वो इसके अंदर एक्शन लेते हैं। नेक्स्ट, फिजिकल नेटवर्क सिक्योरिटी। फिजिकल नेटवर्क सिक्योरिटी का मतलब होता है कि डिफरेंट तरह के ब्रिजेस, स्विचेस, रूटर्स काम में लेना, उनको देखिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन आजकल काम में लिया जा रहा है, रेटिना ऑथेंटिकेशन काम में लिया जा रहा है। तो ये फिजिकल नेटवर्क सिक्योरिटी है। अगर आप अपने डेटा को बहुत ज़्यादा सिक्योर करना चाहते हैं तो आप फिजिकल नेटवर्क सिक्योरिटी यूटिलाइज करते हैं। नेक्स्ट, टेक्निकल नेटवर्क सिक्योरिटी की अगर अपन बात कर लें तो टेक्निकल नेटवर्क सिक्योरिटी में देखिए 1 फोल्ड, 2 फोल्ड, मल्टी फोल्ड नेटवर्क सिक्योरिटी या फिर 1 लेयर, 2 लेयर, मल्टी लेयर नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है कि नेटवर्क के थ्रू जब डेटा ट्रांसमिट हो रहा है वन चैनल टू अनदर चैनल, तो उसके ऊपर नेटवर्क पॉलिसीज यूटिलाइज की जाती है। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव नेटवर्क सिक्योरिटी। तो आप देखते हैं कि यूज़र का लेवल अलग अलग होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल अलग होते हैं। तो देखिए जो भी आपके नेटवर्क सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो देखिए डिफरेंट प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, डिफरेंट चैनल यूज़ करते हैं, किसको कितनी यूटिलाइजेशन दे क्राइटेरिया में रखना है, वो कितना काम कर सकता है, वो सारा एडमिनिस्ट्रेटिव नेटवर्क सिक्योरिटी के अंडर में वर्क किया जाता है। ये देखिए मैंने हिंदी में समझा रखा है। अब अपन बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी की डिफरेंट टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये भी ज़रूरी है क्योंकि हमारे को सिस्टम सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी क्या होती है उसके देख लेते हैं एक बार। एप्लीकेशन सिक्योरिटी। देखिए एप्लीकेशन सिक्योरिटी का मतलब है कि जिस एप्लीकेशन को आप काम में ले रहे हैं, एप्लीकेशन मीन्स इट इज़ द कॉम्बिनेशन और इंटीग्रेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, प्रोसेसेस एंड नेटवर्क सोर्सेज जो आप यूटिलाइज कर रहे हो उस पर सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट मीन्स आपने सिक्योरिटी पॉलिसी पे कितना काम किया है। जितनी आपकी सिक्योरिटी पॉलिसी स्ट्रांग होगी उतनी ही आपकी हैकिंग के चांसेस कम हो जाएंगे, और जितनी आपकी सिक्योरिटी पॉलिसीज वीक होंगी उतनी आपके वल्नरेबिलिटीज इंक्रीज हो जाएगी और आपके डेटा या फिर इंफॉर्मेशन के हैक होने के चांसेस या डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। एक डेटा लॉस प्रिवेंशन मींस डेटा कब लॉस होता है? डेटा जब लॉस होता है जब हम अनऑथराइज्ड सोर्सेज के थ्रू वर्क करते हैं, फ्रीवेयर पे वर्क करते हैं, फ्री ऐप पे वर्क करते हैं, हम डेटा उस पर डाल देते हैं। तो देखिए जितने भी आपके कॉरपोरेट वर्ल्ड में काम होता है या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में काम होता है तो वहाँ पर देखिए सब इंट्रानेट या एक्स्ट्रानेट पे वर्क करते हैं। इंटरनेट पे वर्क मिनिमम किया जाता है। जितने भी कॉन्फिडेंशियल वर्क है वो डेटा लॉस प्रिवेंशन से बचने के लिए इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट यूटिलाइज करते हैं। नेक्स्ट, ईमेल सिक्योरिटी। ईमेल देखिए ईमेल एक बहुत बड़ा
सोर्स है हैकिंग के लिए, या फिर अपन कह सकते हैं कि ईमेल बहुत बड़ा सोर्स है जिसके थ्रू किसी के भी ईमेल अकाउंट को हैक किया जा सकता है, उसको डिलीट किया जा सकता है, उसके थ्रू वायरस इंजेक्ट किया जा सकता है, वॉर्म इंजेक्ट किया जा सकता है, या फिर डिफरेंट पैचेस डाले जा सकते हैं जिससे कि पूरा उनका नेटवर्क ब्लॉक हो जाता है, जैम हो जाता है और हमारे पास सारी उसकी इंफॉर्मेशन आ जाती है। तो ये जो साइबर अटैक्स होते हैं इसके लिए हम ईमेल सिक्योरिटी पॉलिसीज काम में लेते हैं। जीमेल, आउटलुक और जितने भी आप देखते हैं जिस ईमेल प्रोवाइडर ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है वो सभी सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट काम में लेते हैं। नेक्स्ट फायरवॉल। फायरवॉल क्या होता है? फायरवॉल एक बैरियर होता है, मीन्स फिल्टर का काम करता है किसके बीच में? इंटरनल और एक्सटर्नल नेटवर्क के बीच में। वैसे तो ये भी मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। और ये क्या करता है कि आपके सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स मींस सेट ऑफ टूल्स, इंटरनेट टूल्स, एक्सट्रानेट टूल्स, इंट्रानेट टूल्स, with help of operating system, with help of router, with help of bridges, with help of switches, ये क्या करता है कि आपके जितना भी इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक है उसको चेक करता है, कि सिक्योरिटी एनालिसिस करता है, उसके बाद में आप तक उसको आगे सेंड करता है। अब आ जाइए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अगर वीपीएन की बात करें तो वीपीएन तो देखिए आजकल जितना भी वर्क हो रहा है वो अब वीपीएन के थ्रू आता है। वीपीएन भी एक आपके सिक्योर टनल प्रोवाइड करता है एक्चुअली। जैसे कि आप देख सकते हैं कि टनल के दो फेज होते हैं, फर्स्ट सेंडर एंड सेकंड रिसीवर। और आप देख सकते हैं कि जो डेटा होता है वो टनल में जाता है, टनल के थ्रू जाता है, पाइप के थ्रू जाता है। और उसके अंदर देखिए डिफरेंट टाइप्स के जो उसके ओरिजिन पॉइंट होता है एंड डेस्टिनेशन पॉइंट होता है वो 2 पावर में डिफरेंट एल्गोस के यूज से एनक्रिप्ट किया जाता है, जिससे कि वीपीएन का जो डेटा होता है ये माना जाता है कि सिक्योर रहता है, लेकिन वर्ल्ड में कुछ भी सिक्योर नहीं है। ये देखिए मैंने हिंदी में भी समझा रखा है, आप इससे भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब देखिए अदर्स टाइप की सिक्योरिटी मेजरमेंट देख लेते हैं, और कौन कौन से टाइप के सिक्योरिटी मेजरमेंट है। तो अपन देख सकते हैं एंटीवायरस, एंटी मेलवेयर सॉफ्टवेयर। आप जानते ही हैं कि नॉर्टन, एवेस्ट एंड डिफरेंट टाइप के एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है जो आप यूटिलाइज करते हैं, जो कि आपकी जो भी डिफरेंट जो भी नेटवर्क के थ्रू डेटा या इंफॉर्मेशन आ रही है उसको आपके चेक करता है और आपके जो भी सिस्टम है, नेटवर्क है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम किया जाता है। नेक्स्ट आपके बिहेवियरल एनालिटिक्स होता है, मींस बिहेवियर जो एनालिटिकल कंडीशंस होती हैं वो देखिए नेटवर्क में डेवलप की जाती हैं पोटेंशियल फॉर्म में, जिससे कि सिक्योरिटी मेजरमेंट को डिफरेंट कैटेगरी में रखा जाता है। फिर आपके देखिए आईपीएस वी आर यूजिंग। देखिए आईपीएस क्या करता है? मेनली आईपीएस आपके ब्लॉक करने का काम करता है, मींस जो भी आपके अनऑथराइज्ड आ रहा है फिर अनसिक्योर आ रहा है उसको वो ब्लॉक करके पटक देगा, वो आपको खोलने की परमिशन ही नहीं देगा, जिससे आपका डेटा और नेटवर्क सिक्योर रहते हैं। नेक्स्ट नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल की अगर अपन बात कर लें तो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, ऑर्गेनाइजेशन में देखिए वैसे तो फायरवॉल भी नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल का ही पार्ट होता है, कि वो भी देखिए ब्लॉकेज का ही काम करती हैं, लेकिन वो नोटिफाई भी कराती हैं और जितने भी अटैक हो रहे हैं, किस टाइम पे अटैक हो रहा है, वो सारे आपके टाइम और कहाँ से हो रहा है, किस चैनल से हो रहा है, वो सारी जानकारी आपको प्रोवाइड कराई जाती है। अब आ जाइए आप मोबाइल डिवाइस सिक्योरिटी। अगर आज के वर्ल्ड में सबसे वीक सिक्योरिटी है तो मोबाइल डिवाइस सिक्योरिटी है। जितने भी मोबाइल हर सिटीज में आपके चोरी किए जा रहे हैं और चोरी के बाद में देखिए उनका डेटा बेचा जाता है, तो आपकी मोबाइल डिवाइस सिक्योरिटी को तो इससे समझ सकते हैं कि विद इन 15 मिनट ओपन हो जाती है।
तो इस ये भी देखिए साइबर अटैक का बहुत बड़ा टारगेट होता है। और आज के वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो साइबर क्राइम हो रहे हैं वो मोबाइल डिवाइस सिक्योरिटी में काम हो रहे हैं। तो इसके लिए भी देखिए कंपनीज लगातार काम कर रही हैं, आपके फेस रिकग्निशन या फिर आपके थंब प्रिंटिंग, फिंगर प्रिंटिंग और डिफरेंट टाइप के आपके पैटर्न यूटिलाइजेशन यूज़ किए जाते हैं। लेकिन अभी अपन इस फील्ड में बहुत वीक है और बहुत काम करना है मोबाइल सिक्योर करने के लिए। नेक्स्ट, नेटवर्क सेगमेंटेशन। नेटवर्क सेगमेंटेशन क्या होता है कि देखिए जब नेटवर्क एक प्लेस से एक टाइप से दूसरे टाइप के नेटवर्क में ट्रांसमिट होता है। देखिए हर कंट्री का नेटवर्क सिस्टम अलग है, उनकी पॉलिसीज अलग है, उनके स्टैंडर्ड अलग है। तो आप देख सकते हैं कि जब डिफरेंट टाइप के नेटवर्क यूटिलाइज होते हैं, लैन वैन मैन इंटरनेट एक्सटरनेट इंटरनेट, तो उनके बीच में गेटवे बनाने के लिए देखिए जो भी पॉलिसीज काम में नेटवर्क सिक्योरिटीज के काम में ली जाती हैं वो नेटवर्क सेगमेंटेशन में वर्कआउट होता है। नेक्स्ट, एंड पॉइंट सिक्योरिटी। अगर अपन एंड पॉइंट सिक्योरिटी की बात करें तो जहाँ पर डेटा पहुँच रहा है वहाँ के लिए जो सिक्योरिटी कहलाएगी वो आपके एंड पॉइंट सिक्योरिटी कहलाएगी। ना वायरलेस, देखिए आजकल सब कुछ वायरलेस है। पहले टेलीफोन होते थे, आजकल मोबाइल होते हैं, स्मार्ट वॉच होती है, टैब है, आईपैड है, डिफरेंट टाइप की डिवाइसेस अवेलेबल है, लैपटॉप है, पाम टॉप है। तो ये देखिए जब अपन इस पे काम में ले रहे हैं तो अपन डिफरेंट वाईफाई एरियाज में जाते हैं और अपने को देखिए फ्री की चीज़ यूज़ करने में बहुत मज़ा आता है। तो जैसे गए वहाँ का वाईफाई यूज़ किया तो देखिए जब उस वाईफाई में किसी भी तरह की वल्नरेबिलिटी आएगी तो उसका आपको भी लॉस होगा, आपका डेटा भी चोरी हो सकता है, हैक हो सकता है, या फिर हो सकता है कि कोई वायरस या किसी भी तरह का आपके डैमेज कर जाए मोबाइल को, लैपटॉप को। इसके लिए भी देखिए सिक्योरिटी मेजरमेंट बनाए जाते हैं, लेकिन ये वीक पॉलिसीज कहलाती हैं। अभी तक इस पर कोई स्ट्रॉन्ग वर्क नहीं होता है। एनक्रिप्शन तो देखिए पूरे फंडामेंटल है नेटवर्क सिक्योरिटी। नेक्स्ट, टेक्निकल नेटवर्क प्रोटेक्शन। आजकल देखिए अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचने के लिए हार्डवेयर डिवाइसेस भी आती हैं। कई सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर आप हार्डवेयर डिवाइसेस नहीं लगाएंगे वो स्टार्ट ही नहीं होंगे। इसके अलावा देखिए जो आपके हाई टेक या फिर अगर अपन बात करें हाई सिक्योर, जो आपके जितने भी आपके सिस्टम यूज़ होते हैं, चाहे मोबाइल यूटिलाइजेशन हो, लैपटॉप यूटिलाइजेशन हो, या फिर जो भी आप हाई प्रोफाइल लोग यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर देखिए एक आपके हार्डवेयर डिवाइस भी बनाई जाती है जो उनके मोबाइल में अटैच होगी तो ही मोबाइल खुलेगा, नहीं तो मोबाइल आपका जब तक वो वाली हार्डवेयर डिवाइस अटैच नहीं होगी आपका मोबाइल नहीं खुल सकता है, आपका लैपटॉप नहीं ओपन हो सकता है। कई सॉफ्टवेयर में देख सकते हैं, जैसे आपके फ्यूचर पॉइंट का सॉफ्टवेयर आता है, जब तक आप हार्डवेयर उसके अंदर डिवाइस यूएसबी पार्ट में नहीं लगाएंगे तो वो स्टार्ट नहीं होगा। नेक्स्ट, फिजिकल नेटवर्क प्रोटेक्शन। अगर अपन फिजिकल नेटवर्क प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो देखिए इसके अंदर देखिए कि कुछ कई बार क्या होता है कि अपन भी कई तरह की गलती कर जाते हैं, या फिर फिजिकल पार्ट पे प्रिवेंशन भी ज़रूरी है जिससे कि नेटवर्क कनेक्शन यूटिलाइजेशन हो रहा है, फिर कंपोनेंट काम कर रहे हैं वो स्ट्रांगली वर्क करें। नेक्स्ट, वायरलेस सिक्योरिटी में आपको बता ही चुका हूँ, लैन वैन मैन के थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव नेटवर्क प्रोटेक्शन, ये भी पहले अपन ने डिस्कस कर लिया। डिफरेंट टाइप के प्रोटोकॉल होते हैं, डिफरेंट टाइप की यूज़र्स लेयर होती हैं, यूज़र सर्विसेज लेयर होती हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे डिटरमाइन की जाती हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि इसको यहाँ तक ही ख़त्म करके नेक्स्ट पार्ट में आपको अदर जानकारी दी जाएगी। थैंक यू।